हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे गाइस। सो बस यहाँ पर देख लीजिए हुरन की कटिंग चल रही है, क्योंकि सुबह मैंने जो है ना अंकल बुलाए हुए थे उसकी कटिंग करवाने के लिए, क्योंकि उसके बाल जो है ना आँखों में जा रहे थे, तो इसलिए मुझे कट करवाने थे और उसको बहुत ज़्यादा खुजली खुजली सी भी लग रही थी। तो बस मैंने बुलाया था, तो लेकिन अंकल को देख के वो डर गई, पता नहीं क्यों। तो फिर अभी यही कर रहे हैं। तो देख ही सकते हैं आप लोग कि किस तरह से वो करवा रही है, इधर उधर हिल डुल के। लेकिन डर लग रहा है कि कहीं कट वट ना लग जाए, तो थोड़े थोड़े से कर ही देते हैं इसके बालों की सेटिंग। तो बस यहाँ पे अभी वो खेलती भी जा रही है और ये कटिंग करते जा रहे हैं। तो बस यहीं पे ही बैठी हुई थी वो बेड के ऊपर, तो यहीं पे ही करती। लेकिन पूरी बेडशीट वगैरह पे सब में बाल वाल लग गए, तो उसको मैं बाद में ठीक कर दूँगी। और बस जैसे जैसे करके उसकी कटिंग हो गई, बस ये ठीक था मेरे को। और बस यहाँ पे अभी मैं आ गई थी ऊपर, मशीन में कपड़े वपड़े लगाए हुए थे, सुबह के ही लगाए हुए थे, लेकिन अभी बस उसको वॉश मतलब खंगालने के लिए आ गई हूँ। तो मेरी एक ये फ़्रॉक थी गाउन, जो कि धुली नहीं थी और मैं इसको एक दो बार पहन चुकी हूँ। तो बस मैंने सोचा चलो इसको भी धो देते हैं आज, क्योंकि मेरे साथ में ऐसा होता है कि जब भी मैं कोई नया कपड़ा पहनती हूँ ना, तो उसको मुझे धोने की लगती है कि तुरंत पहले मैं इसको धो दूँ, ऐसे ही रखने का मन नहीं करता है। तो फाइनली खैर दो बार तो वो पहन चुकी थी, तो सोचा कि चलो इसको धो ही देते हैं। और बस यहाँ पे कपड़े वपड़े भी धोकर डाल दिए हैं तो सूखने के लिए, तो वो भी सूख जाएंगे। और धूप आज जो है ना काफ़ी अच्छी निकली थी, तो आज मैंने ड्रायर में नहीं चलाए कुछ कपड़े, तो उनको मैंने जो है ना हाथ से ही धोए थे, तो मैंने डायरेक्ट ऐसे ही डाल दिया, ड्रायर में नहीं चलाए थे। खैर धूप अच्छी निकल रही है तो सूख ही जाएंगे। और बस यहाँ पे अभी वही चल रहा है। और सब लोग जो है मेला वेला जाने के आज हम सब लोग रेडी होकर के कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं बच्चा पार्टी? मेला। तो आज हम जा रहे हैं मेला। फिर से एक बार लाइट आ गई है। लाइट आज हमारे यहाँ बहुत परेशान कर रही है, सुबह 6 बजे से गई हुई है, लेकिन अभी तक नहीं आई। तो मम्मी बोल रही है शायद कुछ लोगों की आ गई है, तो वो देखने के लिए गई है कि कहाँ से। चलो हिलाओ हिलाओ, मैं देख रही हूँ। तो बस हम सब लोग रेडी होकर के निकल ही रहे हैं। फैजान को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि यही बोलने लगा कि खाला चलो मुझे मेला लेकर चलो। तो फिर मैंने बोला चलो भाई बच्चे बोल रहे तो लेकर चलते हैं। और हमारी कज़िन भी साहिबा, वो भी जाने के लिए कह रही है। तो चलो मेला लगा ही है, तो बच्चों को घुमा लाते हैं 1 आध घंटे के लिए, फिर आएंगे घर पे लौट कर। सो गाइस मैं तो निकल आई हूँ, लवली बाजी वगैरह आगे जा रही हैं और मेरे पीछे पीछे देखो गाय पड़ गई है। भाग रही हूँ मैं जल्दी जल्दी से, खतरनाक। मारेगी तो नहीं है? वो भी मेला जाने के लिए एक्साइटेड है। देखो कितनी जल्दी जल्दी भाग रही है मेला जाने के लिए। कहीं फिक्सा ना निकल जाए, जल्दी भागो जल्दी। तो यहाँ पे ये लोग मिल गए मुझे। मैंने इनसे बोल दिया था तुम लोग आगे निकल जाओ, फिर मैं निकल रही हूँ पीछे। मेरा जूता उतर रहा है बार बार से, इसलिए मैं स्लो स्लो चल रही हूँ। हेलो बोल दो। मेला जाने के लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इन लोग को। चलो हम भी चलते ही हैं। तो गाइस हम तो अपने अपने बच्चों को छोड़ करके जा रहे हैं मेला, क्योंकि बच्चों के साथ में जो है ना घूम फिर नहीं पाते हैं और बस उनको संभालने में ही टाइम निकल जाता है। फिर बीच में उनको भूख लगना, सुसु पॉटी, ये सारी चीज़ होती रहती है। तो हम लोग तो मम्मी के पास छोड़ करके आए और भाभी भी है घर पे ही। बस अभी हम लोग निकल दिए हैं। ये देखो ये भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। सो गाइस हम लोग पहुंच गए मेला। और जैसे हम लोग मेला आते हैं ना, तो सबसे पहले बच्चों का ये लगता है कि पहले झूले की साइड में चलते हैं। तो झूले की साइड में आए हुए थे, तो टिकट्स हमने वहाँ के ले लिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है, रश हो रहा है, तो ना टाइम थोड़ा सा लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर आ गए। तो ये हमने नई चीज़ देखी, जहाँ पर जो है बिस्किट थे। ये बिस्कुट को इस तरह से धुएं में करके दे रहे थे कुछ, ये मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो मुझे बताना एक बार। तो ये चीज़ तो मैं पहली बार देख रही थी। तो बस बोल तो ये रहे थे कि ये तुम भी खा के देख लो, लेकिन मेरा मन ही नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, कि पता नहीं कैसा क्या होगा।
लेकिन तो बस यहाँ पर अभी हम वही देख रहे थे। और अच्छा, आप लोग मुझे बताना एक बार कि इसको क्या बोलते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम कोई नई चीज़ देखते हैं ना तो हमें उसके बारे में पता तो नहीं होता है, लेकिन बस वही लगता है ना कि देखते हैं कैसा क्या है। और बस यहाँ पे सभी लोग जो है ना खा रहे थे, कुछ लोग देखने भी आए हुए थे क्योंकि ये नई चीज़ दिखी थी हमारे मुरैना में पहली बार, सच बताऊँ तो। और बस यहाँ पे जो है नंबर आ गया था फैज़ान का, तो थोड़ी सी भीड़ कम हुई तो फिर फैज़ान यहाँ पर चला गया है झूलने के लिए। और हम लोग झूला झूल चुके हैं और एक से ज़्यादा झूले मुझसे झूले नहीं जाते, तो हमने एक ही झूला झूला है। उसमें भी मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होने लगा था, तो फिर ना यहाँ पर मेरा मूड थोड़ा सा ख़राब ही हो गया था। तो फैज़ान जिद कर रहा था कि चलो खाला, चलो मम्मी, लेकिन हम लोग फिर जाने का मन नहीं हुआ, तो फिर फैज़ान ही गया है। और बस उसके बाद फिर हम लोग आते सॉफ्टी खाने के लिए। ये 39 है, 38 आएगा। आगे देखिए पहन के सीधा हो गड्ढे में लगूंगा, नया पीस दे रहा हूँ। सही है। और छोटा सी सही से पहने, इसका एक और पीस देना। सही है। निकल जाएगा ना, जूते दिखा दे, निकाल दे ना। कौन सी? जय की झूले झूलने आ रहा है, लवली आएगी इसमें झूले झूलूंगा बड़ा वाला। बड़ी है वो, बड़ी है। कहाँ पे चलना है? $150 का टॉप है, 150 का दो, टॉप है 150 का दो। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी छाटो। उठी हुई है। नहीं चलना। हाँ ये चाहिए मेरे को। ये भी चाहिए, वो चाहिए थी खट्टी मीठी गोरी, और सारे संतरे वाली कहाँ राम पापड़ कितने के पैकेट है? जेम्स पकड़ो। क्यों? 10 रुपए दे देना, 10 रुपए। जे है ना, ये देख। जी क्या है? ये चूरन के कुछ है, खट्टा खट्टा ना। चूरन इंगोली। तो गाइस हम लोग आ गए हैं मेला वेला घूम करके, बच्चों को घुमा करके घर पे। और बस यहाँ पे अभी हम लोग का गेम चल रहा है, तो बच्चे जो है ना बोर हो रहे थे,
साहिबा और फैजान तो बोल रहे थे कि चलो हमारे साथ में खेल लो, तो बस अभी सब लोग बैठ गए हैं। और सब लोग जब साथ में होते हैं ना कुछ खेल वेल लगा ही रहता है। बच्चों के साथ में हम भी बच्चे बन जाते हैं, तो बस यहाँ पे हम लोग ही खेल रहे हैं उनके साथ में। हाँ चलो हैप्पी न्यू ईयर, अस्सलाम वालेकुम। दूर कभी गए करेंगी नहीं रूट पता ही नहीं बदला बदली कर कोहरा हो रहा है। अरे भैया इतनी सर्दी, ये तो कोहरा हो रहा है उधर तो। अब यहाँ से गए ग्वालियर जाते, ग्वालियर से फिर जाने का यहाँ पे भी हल्की धूप ही है, यहाँ पे ज्यादा तेज धूप नहीं है। फिर उधर को दूसरी जगह बैठती हो कहीं कोई संग और तवसुम वगैरह तो परसों में गया मैंने। तो वैसे अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटर चाट। तो बस यहाँ पे मैंने छोटी वाली कढ़ाई ले ली, और ये वाली कढ़ाई जो है ना हमारी बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है। तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि बहुत ज़्यादा गर्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। और यहाँ पर मैंने जीरा डाला, उसके बाद मटर डाल दिए हैं और सारे मसाले डाल दिए। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कट करके डाल दूँगी इसके अंदर, और बस थोड़ी देर के लिए उसको पकाऊँगी। इस तरह से हमारी मटर चाट बन के रेडी हो जाती है। बहुत टेस्टी लगती है, एक बार आप लोग भी बनाना और फिर मुझे बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसी लगी। इसके अंदर मैंने ना चाट मसाला डाला है, काला नमक डाला है, हल्की सी लाल मिर्च डाली है और सफ़ेद नमक भी डाला है। और बस यही सारे मसाले मैंने इसमें ऐड करे हैं। उसके बाद इसका जब पानी डाल के अच्छे से इनको गला लेना है मटर को, और इस तरह से पानी सुखाने के बाद में यहाँ पे इस तरह से हमारी ये मटर चाट रेडी हो जाती है। सो गाइस मटर वटर तो सब खा लिए हमने, और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक चीज़ ढूंढ रही, क्योंकि ना हुरैन का एक टीका रह गया है 10 महीने वाला, जो कि अभी तक नहीं लगा है। हुरैन जो है 12 महीने में चल रही है अभी, मतलब 1 साल की हो जाएगी वो। तो बीच में इसलिए उसकी जो है ना, बीच में हम लोगों ने टीका इसलिए नहीं लगवाया क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, और सबसे हमने टीका लगवाया नहीं। लेकिन ये वाला जो टीका है ना वो 10 महीने से लेकर 12 महीने तक कभी भी लगवा सकते हैं। तो एक्चुअल में वो किताब मैं ढूंढ रही हूँ इतने टाइम से, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रही है। मैंने सारी चीज़ें ढूंढ मारी हैं, और यहाँ अलमीरा में और भी जहाँ पे मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखती हूँ वहाँ पर, पता नहीं कि वो किताब कहाँ चली गई हमारी। और मैंने यहाँ इस ड्रॉर वगैरह में भी सब में देख ली है, और जहाँ जहाँ पे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं उन बॉक्सेस वगैरह में सब में। मम्मी से भी पूछ लिया, मम्मी कहीं मैंने अगर छोड़ तो नहीं दी थी, तो आपने शायद संभाल कर रख दी हो। तो मम्मी भी बोल रही है कि नहीं मैंने तो नहीं देखी है। और बस यहाँ पे भी देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बेड में कुछ और डॉक्यूमेंट्स वगैरह पड़े हुए थे, तो उसमें भी मैं देख लेती हूँ कि इसमें तो नहीं रखी है। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है ना निकाल करके रखी हूँ। वैसे तो एक बार मैं देख चुकी हूँ पहले, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा है। मैं सोच रही हूँ दोबारा से इसको देख लूँ कि शायद इसमें ही मिल जाए मुझे वो किताब। तो उसका जो है टीका लग जाएगा 10 महीने वाला, तो मैं एकदम फ्री हो जाऊंगी। जिससे क्या है ना, टीका टाइम पे लगते रहना चाहिए। और बीच में उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो तबीयत उसकी ठीक हो जाए पहले, उसके बाद में ही लगवाएंगे। लेकिन हो ही नहीं रही थी उसकी तबीयत ठीक बीच में। आप लोगों को पता है बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम ये चीज़ें तो लगी ही रहती हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने इन सारी चीज़ों में जो है ना देख लिया 2-2 बार करके, फिर भी मुझे वो किताब नहीं मिल रही। और किताब ऐसी नहीं है कि छोटी सी हो कहीं खो जाए, वो चीज़ नहीं मिल रही है मुझे। पता नहीं मैंने कहाँ रख दी कि कहाँ गुम हो गई, क्योंकि हम पिछली बार सिपरी गए हुए थे, तो शायद मैं वहाँ ले कर के गई थी, या फिर मैंने कहाँ रख दी मुझे नहीं पता चल रहा है। तो इन सभी चीज़ों में मैंने देख लिया है, जो चीज़ ढूंढ रही थी वो चीज़ तो नहीं मिल रही है, लेकिन दूसरी चीज़ मिल गई है मुझे यहाँ पे। वो क्या है, ये रिपोर्ट्स मेरी हुरू के टाइम की हैं। तो ये देखो, ये सारे मेरे अल्ट्रासाउंड हुए थे। तो गाइस ये देखो, ये मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था हुरैन के टाइम से। ये देखो, जो चीज़ ढूंढ रही है वो चीज़ नहीं मिल रही है। और ये देखो, ये फर्स्ट अल्ट्रासाउंड मेरा।
तब मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जो हुआ था ना वो 7 वीक्स 5 डेज़ में हुआ था। तो ये पूरी उसकी रिपोर्ट्स। फिर उसके बाद जो है मेरा 30 वीक में हुआ था, और एक कलर्ड वाला जो होता है ना वो भी हुआ था। तो मेरे 3 अल्ट्रासाउंड हुए थे टोटल। तीन नहीं सॉरी 4 अल्ट्रासाउंड हुए थे मेरे टोटल। लेकिन अब इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है ये तो बस ऐसे ही रखे हुए हैं। इसलिए मैंने ना सारी ऐसी चीज़ें छान मारी हैं जहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ये चीज़ यहाँ पे भी मिल सकती है। वो सारी डॉक्यूमेंट्स मैंने छान मारे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। मिल जाए अल्लाह करे तो चलो भाई। इन सब में तो मुझे नहीं मिल रहा है, तो वापस मैं डाल देती हूँ थैले में। पता नहीं मैं भी इतनी ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ ना, मैं चीज़ें रख के इतनी जल्दी भूल जाती हूँ, मुझे ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने कब रखी। क्योंकि एक चीज़ ऐसी होती है ना कि अब ये छोटा सा रूम है, इसमें ही मैंने सारी चीज़ें मतलब मैनेज करके रखी हुई हैं। तो जिस चीज़ की मुझे जैसे जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, तो वो चीज़ मैं उठाकर मतलब अंदर रख देती हूँ या कुछ भी कहीं पे भी, और फिर मैं लास्ट में उसको ढूंढती हूँ तो फिर वो चीज़ मुझे मिलती नहीं। ऐसा ही होता है मेरे साथ में, पता नहीं कहाँ रख दी। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती जब तक मेरी दूसरी आ जाती है। मुझे टेंशन इस बात की कि उसका टीका लगना है, वो ज़रूरी है। अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं। मम्मी से भी मैंने पूछ लिया कि कहाँ मम्मी, अगर आपने देखा हो या किसी ने देखा हो या किसी ने रख दिया हो संभाल करके, तो सब मना कर रहे हैं नहीं देखा करके। अब मैं या फिर तो आंगनवाड़ी जा करके उसको दोबारा बनवाना पड़ेगा, हॉस्पिटल से तो वो किताब बनती नहीं है, और फिर से चक्कर लगाओ, फिर से बहुत सी चीज़ें रहती हैं। चलो गाइस, इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़।